अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स व्यूअर्स। टारपीडो कैसे काम करता है, ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है और टारपीडो किसने ईजाद किया। इसके अलावा टारपीडो में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इससे बड़े बड़े बहरी जहाज़ और सबमरीन्स को भी डुबोया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा पाक नेवी के ज़ेर इस्तेमाल टारपीडोज़ की लिस्ट भी इस वीडियो में शामिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, सिगार के शक्ल का टारपीडो दरअसल एक सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल है। इसको आबदोज, बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। टारपीडो को जब फायर किया जाता है तो ये अपने हदफ जैसा कि सबमरीन या बहरी जहाज के हल से टकराकर फटता और उसको डबोने का बाइस बनता है। आसान अल्फाज में टारपीडो दरअसल पानी में तैरता एक्सप्लोसिव चार्ज है। नेपोलियन जंगों के दौरान एक अमरीकी मौजिद रॉबर्ट फुल्टन ने नेवल माइन के साथ तजर्बात किए और इस नई माइन को टारपीडो का नाम दिया। यह नाम दरअसल करंट छोड़ने वाली मछली से अखज़ किया गया। ये मछली करंट छोड़कर अपने शिकार को मफलूज कर देती है। फ्रेंच बरतानवी इंजीनियर रॉबर्ट वाइटहेड जदीद टारपीडो के मौजिद हैं। 1864 में इसको ऑस्ट्रियन नेवी की जानिब से सेल्फ प्रोपेल्ड और बारूद ले जाने वाली बोट बनाने का कहा गया था। कुछ कोशिशें करने के बाद वाइट हेड ने इस काम को तर्क करते हुए खुद से एक आइडिया पर काम शुरू किया। 1866 में वो टारपीडो बनाने में कामयाब हुआ। टारपीडो बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला होमिंग या गाइडेंस सिस्टम है, जिसमें फॉरवर्ड लुकिंग सोनार्स टारगेट की ट्रैकिंग, शनाख्त और क्लासिफिकेशन का काम करता है। दूसरा प्रोपल्शन और कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये एक लिहाज से टारपीडो को हदफ की तरफ ले जाने वाला इंजन या पावर सप्लायर है, जबकि कम्युनिकेशन सिस्टम एक तरह की जस्ती तार या ऑप्टिक फाइबर होती है जो इस टारपीडो के साथ हदफ से टकराने तक उसके साथ नत्थी रहकर राब्ते का काम सरंजाम देती है। तीसरा वारहेड और चौथा ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो सेंसर के डेटा प्रोसेसिंग, टारपीडो व्हीकल के कंट्रोल और सुपरविजन का काम सरंजाम देता है। व्यूअर्स, ज़्यादातर जदीद टारपीडोज ड्यूल पर्पज़ हैं, यानी इनसे बहरी जहाज़ और आबदोज दोनों को तबाह किया जा सकता है। लेकिन इस मकसद के लिए इन टारपीडोज़ में मुख्तलिफ खूबियाँ और तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब सिंगल पर्पज़ टारपीडोज़ को सिर्फ एक ही मखसूस हदफ को निशाना बनाने का मेथड इस्तेमाल होता है। अलबत्ता इन टारपीडो से बचना बहुत मुश्किल है। आजकल शिप्स और सबमरीन्स को निशाना बनाने के नुक्ता नज़र से इसके अलावा हदफ और लॉन्च प्लेटफॉर्म्स के पेश नज़र लाइट और हैवी टारपीडोज़ मुतारिफ़ करवाए गए हैं। इन टारपीडोज़ को सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर्स, मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट्स और शिप से फायर किया जा सकता है। मॉडर्न सबमरीन टारपीडोज़ 2 वेरिएंट्स में आते हैं, एक थर्मल और दूसरा इलेक्ट्रिक पावर टारपीडो है। थर्मल टारपीडो OTTO फ्यूल 2 इस्तेमाल करता है, जिसको एक्सटर्नल ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस फ्यूल की मदद से टारपीडो के प्रोपेलर इसे 60 नॉट्स यानी 110 किलोमीटर पर आवर से ज़ायद की स्पीड से प्रोपेल करने की सलाहियत देता है। HAP को अगर फ्यूल कंबस्शन के दौरान इंजेक्ट कर दिया जाए तो इस टारपीडो की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। HAP थर्मल टारपीडो को इलेक्ट्रिक टारपीडो से स्पीड और एडवांटेज देता है। इसी तरह से थर्मल टारपीडोज ज़्यादा स्पीड के साथ इलेक्ट्रिक टारपीडो से ज़्यादा रेंज भी रखते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक टारपीडोज ज़्यादा कॉमन हैं, चूँकि ये टारपीडोज बनाने और मेंटेन करने के अलावा हैंडल करने में कम रिस्की हैं। इलेक्ट्रिक टारपीडोज में कुछ सलाहियतें ऐसी भी हैं जो थर्मल में नहीं हैं। मिसाल के तौर पर इन टारपीडोज़ को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त दरकार होता है। इन टारपीडोज़ का दूसरा बड़ा एडवांटेज इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन, जैसा कि जर्मन DM2A4 टारपीडो है। इस टारपीडो में 2, 3 हत्ता के 4 बैटरीज को कनेक्ट कर देने से इन टारपीडोज़ की रेंज बढ़ाने में मदद मिलती है। अलबत्ता वाज़ेह रहे कि इलेक्ट्रिक टारपीडोज़ में बैटरीज कम इस्तेमाल करने से ये टारपीडो हल्के और अजाइल तो होते हैं, लेकिन इनकी रेंजेस कम हो जाती हैं। आजकल हाई एनर्जी जिंक ऑक्सीजन बैटरीज के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिक टारपीडोज़ को रिवायती इलेक्ट्रिक बैटरी से ज़्यादा तसलसल से पावर फराहम की जा सकती है।
जदीद दौर के टारपीडोज के साथ कमांड वायर या फाइबर ऑप्टिक कनेक्ट होती है। ये सबमरीन या मुतलका प्लेटफॉर्म के फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ डाटा लिंक बरकरार रखती है। टारपीडो को लॉन्च करने से पहले 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली ये कि टारपीडो को लॉन्च के बाद रास्ता और गहराई क्या होगी। दूसरा ये कि ये किस रेंज पर टारगेट को ढूंढने की तलाश शुरू करेगा। और तीसरा, इसके किल बॉक्स की हदूद क्या होंगी। कमांड वायर की मदद से इस वेपन को अपनी अटैक जियोमेट्री को तब्दील करने, हत्ता कि इसकी मदद से इस वेपन को फायर कंट्रोल ऑपरेटर शट डाउन भी कर सकता है। व्यूअर्स, टारपीडो हदफ की डिटेक्शन या पता लगाने के लिए 3 बुनियादी तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है। पहला पैसिव सोनार, दूसरा एक्टिव सोनार और तीसरा वेक होमिंग है। पैसिव सोनार आम तौर पर हदफ की नाइज को सुनता है और एक्टिव सोनार दरअसल हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी पल्स छोड़ता है। वेक होमिंग ड्यूल पर्पस टारपीडोज में कॉमन है। वेक होमिंग टारपीडो जैसा कि रशियन 65-74A ये बहरी जहाज के वेक यानी इस शिप के पानी पर तैरते हुए बनने वाली लहरों का पीछा करते हुए उसे निशाना बनाता है। टर्मिनल होमिंग टारपीडो अटैक की आखिरी स्टेज है। जैसे ही टारपीडो हदफ का पता लगा लेता है, इसके बाद ये टारपीडो जिस सबमरीन से लॉन्च किया जाता है उसके फायर कंट्रोल सिस्टम को ये हदफ की लोकेशन, स्पीड और गहराई के बारे में आगाह करता है। फ्रेंड्स, इन टारपीडो से बचाव के लिए जदीद दौर में टारपीडोज कई तरह के हैवी शिप्स और आबदोजों के लिए एक ख़तरनाक हथियार बन के सामने आया है। ताहम वाज़ेह रहे कि इन टारपीडो से बचाव के लिए आबदोजों और बहरी जहाज़ों में टारपीडो काउंटर मैयर भी मौजूद होते हैं। इस मौजू पर हम एक अलग वीडियो आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। जहाँ तक पाक नेवी के ज़ेरे इस्तेमाल टारपीडोज का ताल्लुक है, तो पाक नेवी मिक्स कम्बिनेशन ऑफ लाइट और हैवी टारपीडोज इस्तेमाल करती है, जिसमें जर्मन, फ्रेंच, स्वीडिश, इटालियन, अमेरिकन और चाइनीज़ टारपीडोज शामिल हैं। पाक नेवी के 5 एसेट्स यानी हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट्स, सबमरीन्स और शिप्स लाइट और हैवी टारपीडोज लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं। मुस्तकबिल में टाइप 54 AP फ्रिगेट्स पर नए चाइनीज़ टारपीडोज और मिल्जियम कॉर्वेट्स पर तुर्क टारपीडोज मुतवक्के हैं। इसी तरह से पाक नेवी की अंडर कंस्ट्रक्शन युआन क्लास सबमरीन्स पर भी जदीद चाइनीज़ टारपीडोज की तवक्को की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप युआन क्लास सबमरीन, मिल्जियम कॉर्वेट्स और टाइप 54 AP फ्रिगेट्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इन मौज़ूआत पर हमारी पहले से मौजूद वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टारपीडो से मुतालिक आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मुस्तकबिल में भी इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।